मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह बात तो आपने अनेकों बार सुना होगा, लेकिन कभी इस पर हम विचार नहीं करते। इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है, क्यों यह कहावत कहा गया होगा। कोई भी कहावत के पीछे बहुत गहरा विज्ञान काम करता है, बहुत गहरी सोच काम करती है, जो यह सोच बताती है कि यह कहावत आज भी कितना महत्व रखता है। वो सोच यह है कि आपका मन ही आपको जीतने में और हारने में मदद पहुंचाता है। यदि आप हार रहे हैं तो आपका मन ही वहीं एक कोने में बैठकर आपका षड्यंत्र रच रहा है, आपके पीछे काम कर रहा है, वो आपके अपोजिट काम, आपके विपरीत काम कर रहा है। यदि आप जीत रहे हैं तो आपका मन आपके साथ काम कर रहा है। लेकिन यह पता कैसे करें कि हमारा मन हमें हरा रहा है या जिता रहा है। इस पता करने के लिए आज यह ध्यान की 5वीं कक्षा है। आज ध्यान की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वामी ओम प्रकाश आप सबों को, आप सभी ध्यानियों को आज फिर से आमंत्रित करता हूँ 5वीं कक्षा में। आप आएँ, ज्वाइन करें और देखें कि हम मन के साथ कैसे तादाद में बिठा सकते हैं, मन के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। या मन को बिना समझे हम जीते चले जाते हैं और हारते चले जाते हैं। तो आइए आज हम आपको बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर सा प्रयोग करवाते हैं। उस प्रयोग के माध्यम से आप अपने हार और जीत की जो एक प्रक्रिया जो भीतर चल रही है, आपके मन में सदैव कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वह जो कुछ ना कुछ चलता रहता है उसको यदि आप सही दिशा में ले जाएं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसको यदि आपने सही दिशा में ले गया तो आपकी जीत हो जाएगी। वह जो मन है, जो मनस्विद हैं, जो मेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उसको यदि आपने सही तरह से इस्तेमाल किया तो वह आपके लिए सफलता का मार्ग खोल देगा। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको 4थी क्लास में बतलाया था कि हम क्या करेंगे, हम एक प्रयोग करेंगे। एक प्रयोग के माध्यम से गुजरेंगे। जहाँ भी आप कहीं हैं वहाँ बैठ जाएं, खड़े न रहें। खड़े होने में बैलेंस नहीं बनता है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं, आप पूरी तरह कॉन्शियस हो नहीं पाते हैं। आप ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं, आप ध्यान की कक्षाओं का अभी नया आपने अनुभव किया है, तो अभी आपको मैं कहता हूँ आप कहीं भी हो बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी कर लें। कमर गर्दन सीधी करने के बाद आंखें बंद कर लें, मुंह बंद कर लें। 3 बार लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। अब आप आंख बंद रखें। जब तक मैं ना बोलूँ आप आंख बंद रखें और बंद आँखों से अपने मन में, आपके मनस में क्या कुछ चल रहा है, आपके ब्रेन में क्या कुछ चल रहा है, आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, उसको नोटिस करें। आप 1 मिनट तो बस नोटिस करते रहें। आपके मन में क्या क्या चल रहा है आप उसको नोटिस करते रहें। एक मिनट के लिए आप अपने मन में चल रहे विचारों को, विचार की तरंगों को नोटिस करते रहें। उसके बाद अब आप आंख बंद रखेंगे और देखेंगे कि अच्छे अच्छे विचार कौन कौन से हैं। अच्छे विचारों के साथ आपको संलग्न होना है। अच्छे विचार यदि आपके मन में आते हैं उसके साथ जुड़ना है आपको। 2 प्रक्रिया है, मैं आपको पहले बता दूं बोलकर। एक प्रक्रिया है कि मन जो अच्छी बात कह रहा है उसे करना होगा, उसे जीना होगा। उसे जिएंगे तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। मन जो अच्छी विचार पैदा कर रहा है, उन अच्छे विचारों पर यदि आप चलेंगे तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा विचार है
जो गहनतम है, जो और भी सूक्ष्मतम है, जो और भी गूढ़ है, वो यह कि मन जो कुछ भी कह रहा है, अच्छा या बुरा, बस दोनों को देखते चले जाएं। तब आप मन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, आप समाधि में चले जाएंगे। अष्टांग योग एक पूर्ण तरह का एक विज्ञान है, एक स्टेप बाय स्टेप वो एक साइंस है। मैं आपको उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ, अब आप आंख बंद रखें और आंख बंद रखकर अच्छे अच्छे विचारों पर सिर्फ गौर करते जाएं। अभी तक आप अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर गौर कर रहे थे, अब आप सिर्फ अच्छे अच्छे विचारों पर गौर करते चले। बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, मन में चल रहे विचारों पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। बस देखते जाएं, अच्छे अच्छे विचारों को इंडिकेट करते जाएं। टिक मार्क होता है ना, टिक मार्क करते हैं ना कॉपी में, किताब में, वैसे टिक मार्क करते जाएं अच्छे अच्छे विचारों को। कौन सा विचार आपके लिए लाभदायक है उसको नोटिस करते चलें। यह सहज मार्ग है या आसान मार्ग है। अच्छे विचारों को नोटिस करना यह आसान है, इस पर चलना और भी आसान है। अच्छे विचार मन में आए, अच्छे विचार मन में पैदा हुए और आपने उसको कॉपी में लिख लिया या आपने उसे कार्यान्वित कर दिया, आप उस पर अमल करने लग गए, आपने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, मज़ा आ गया। मन को मित्र भी बनाया जा सकता है, मन को मित्र बनाकर भी आप सफल हो सकते हैं। मन को मित्र बनाकर भी आप सफल हो सकते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप मन के प्रति सोए हुए से जगें और विफल हो जाएं, या मन के प्रति आप जाग कर सफलता की ओर नित्य नए कदम बढ़ाते चलें, या मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज ध्यान की यह 5वीं कक्षा है और 5वीं कक्षा में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आपके मन में जो भी अच्छे विचार हैं उसे फौरन कर दीजिए, तुरंत उसे कर लीजिए। मैंने दूसरा मार्ग भी बतलाया आपको, वह थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए थोड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। बिना भोगे कैसे त्यागेंगे आप? जागने के लिए तो पहले भोगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। वही जीने का नाम भोगना है। तब आप परम भोग में उतरेंगे, तब आप परम जागरण में उतरेंगे। पहले आप जागना सीखें। मैं पूरी तरह से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ध्यान को उपलब्ध हों। आप सब छोटे छोटे ध्यान के पहलुओं पर गौर करें, उसे अपने जीवन में अमल में लाएं और उससे अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा प्रयास है। मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति जगे। यदि आप जगे नहीं हैं तो आपने फिर जीवन में कुछ नहीं किया। सुख के प्रति भी जगना है, दुख के प्रति भी जगना है, हर एक जीवन के पहलुओं के प्रति जगना है आपको। जगते ही आपको आनंद होना शुरू हो जाएगा, जगते ही आप मुक्त होने लग जाते हैं। इस प्रयोग को आप अपने जीवन में बार बार दोहराएं। वीडियो को बार बार देखें, कुछ भूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बार बार देखें। अधिक से अधिक लोगों को भेजें, अधिक से अधिक लोग जगें। यह समाज स्वर्ग बन सके, मनुष्य देवता बन सके, इसी के लिए हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।